बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अनाउंस की गई हैं। और इसके अलावा मज़े की बात यह है कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, आपने मास्टर किया है, तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। आप लोगों को किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर मज़े की बात और भी ये है कि आप लोगों को यहाँ पर बैंक एम्प्लॉयज़ के हिसाब से बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाने वाली हैं। और यहाँ पर कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट आप लोगों से नहीं की गई सिवाय आपकी एजुकेशन के। तो चलिए व्यूवर्स, देखते हैं आप लोग इस जॉब पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों से की जा रही हैं। इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने ये सिद्धार्थ हायदर की जो कैरियर वाली ये वेबसाइट है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इस वाली वेबसाइट पर आप लोगों ने आ जाना है। जैसे ही आप लोगों ये वेबसाइट को ओपन करेंगे, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ओके। तो जैसे आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर HR ऑफिसर फीमेल OG3 की यहाँ पर आपको न्यू वैकेंसीज जो अनाउंस हुई हैं वो नजर आ जाएंगी। ये वाली वैकेंसीज हैं, आप लोग इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। HR ऑफिसर फीमेल OG3 आप लोग देख सकते हैं कि इसकी 5 नवंबर लास्ट डेट है। और यहाँ से आप लोगों ने इसकी डिटेल्स देखनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगी। जैसे ही आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस वाली जॉब के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर मुझे इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो मिल चुकी है। यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि HR ऑफिसर फीमेल, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये खास तौर पर फीमेल्स के लिए जॉब्स अनाउंस हुई हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट में HR ऑफिसर OG3 की जॉब्स जो हैं ये फीमेल्स के लिए अनाउंस की गई हैं। चलो व्यूवर्स, अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों की यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है और क्या रिक्वायरमेंट्स आप लोगों से की जा रही है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन को देखें तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ अगर बैचलर है और आप लोगों के पास मास्टर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। आपने किसी भी प्राइवेट या फिर आप लोगों ने किसी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने मास्टर या बैचलर किया है तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफर किया जा रहा है। और आप लोगों की एज जो है वो 35 साल से कम या फिर मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में बात की जाए तो आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई करें। आपको मोटिवेट किया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को यहाँ पर हाई चांसेस हैं सिलेक्शन के, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस पर सिलेक्शन के। ओके, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों की पोस्टिंग कौन कौन से एरियाज़ में होने वाली है। तो यहाँ पर एबटाबाद, बनू, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरात, गवादर, इस्लामाबाद, झंग, जहलम, कराची, मियांवाली, मर्दान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप लोगों की पोस्टिंग होने वाली है। और मज़े की बात वाकई यहाँ पर यह है कि आप लोगों की पोस्टिंग आपके अपने शहर में होने वाली है। तो फीमेल्स को यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहिए। और अब हम देख लेते हैं कि इसकी ड्यूटीज़ और आउटलाइंस क्या हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप एक HR की पोजीशन पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों की यहाँ पर ड्यूटीज़ भी उसी हिसाब से होने वाली हैं। आप लोगों ने डिफरेंट आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, आप लोगों को असाइनमेंट जो है वो असाइन की जाएगी सुपरवाइजर की तरफ से, आप लोगों ने उसे फुलफिलमेंट करना है और उसके बाद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जहाँ पर आप लोगों से वो क्या रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास टीम मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट, मतलब आप HR की पोजीशन पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को टीम को मैनेज करना तो आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आगे, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को HR के फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। और लास्ट में आप लोगों के पास कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मतलब MS एक्सेल, MS ऑफिस, इसकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए और आपको यहाँ पर इससे हाव नाव होनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है और ये बिल्कुल कॉमन सी स्किल्स हैं जो हर बंदे में होती हैं। ओके, अब आप देख लेते हैं कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई क्या करना है। इसका अप्लाई प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को www.siddharthhaider.pk.careers की जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिखाई है, जहां पर आप लोगों ने ये जॉब की पोस्ट जो है वो देखी थी। आप लोगों ने सिंपली इस साइट पर जाना है और वहां पर जाकर आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इस पर अप्लाई करने के लिए। तो सिर्फ आप लोगों की जो CV है, आप लोगों का CNIC, आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए। उसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप लोगों ने एक PDF में कन्वर्ट करके, जो उसका साइज जो है वो 10 MB से कम होना चाहिए या फिर 10 MB से होना चाहिए, तो आप लोगों ने अपलोड कर देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आप लोगों की ये जॉब होने वाली है। उसके बाद हो सकता है कि आपको वो परमानेंट कर दें। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि मैं सिद्धार्थ हायदर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोबारा से जाऊंगी। मैं सिद्धार्थ हायदर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोबारा से वापस आ चुकी हूँ। यहाँ पर आप लोगों को HR ऑफिसर फीमेल OG3 की पोजीशन नजर आ रही है। इसकी लास्ट डेट आप लोगों के सामने है 5 नवंबर 2025। अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई नाउ पर हम क्लिक करेंगे
जैसे ही मैंने यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास इसकी ऑफिशियल जो आप लोगों के सामने एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर पोजीशन पर पहले ही उन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन मेंशन कर दिया है। आप लोगों ने जस्ट जो आप लोगों से मांगा जा रहा है वो पुट कर देना है। जैसे आप लोकेशन, आपकी लोकेशन है, आपका पर्सनल डाटा में आपका नेम पूछा जा रहा है, आपके हस्बैंड फादर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका CNIC नंबर, आपकी एज, आपका ईमेल, और भी आपसे जो नेशनलिटी पूछी जा रही है, रिलीजन, आपका जेंडर, और ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने सिंपली पुट करते जाना है। आपका व्हाट्सएप नंबर, और ये आप लोगों ने अपना मेलिंग एड्रेस ऐड कर देना है। आप लोगों ने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। फ्रेशर हैं तो भी बता दें, एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी यहाँ पर यस नो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बैचलर की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं। मतलब आप लोगों पे डिपेंड कर रहा है, ओके। उसके बाद आप लोगों ने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बता देना है कि आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो यस कर दें, नो है तो नो कर दें। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा नेट की इशू की वजह से एप्लीकेशन आगे से ओपन नहीं हो रही, तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मांगेंगे, जस्ट सबमिट का ऑप्शन आएगा और आप लोगों ने वहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट्स का आपकी फाइल जो आप लोगों ने बनाई है वो आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट कर देनी है और आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे स्टेप समझ में आ चुके होंगे और आप इस जॉब पर ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।